हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका तोमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रियंका तोमर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं, यानी कि महिलाएं प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं और उनको नहीं पता है कि इस महीने उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है या फिर उनका नेक्स्ट पीरियड आने वाला है। यानी कि जब आपका पीरियड मिस होता है, जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आप चेक करती हैं, तब आप कंफर्म करवाती हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं। और ये आप कब करती है? जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, उसके 6 से 7 दिन बाद आप टेस्ट करती है, जब आपको पता चलता है। लेकिन फ्रेंड, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी कंसीव करने के तुरंत बाद ही, यानी कि इम्प्लांटेशन जैसी होता है तो तुरंत बाद उसके दिखाई देने लगते हैं। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो महिलाएं पहचान नहीं पाती हैं, पीरियड मिस होने के 6 से 7 दिन पहले ही दिखाई देने लगते हैं। तो आज की वीडियो में ऐसे ही सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। ये एक सिम्टम्स ऐसा है जो 90 से 95% महिलाओं में मोस्टली डेफिनेटली सिम्टम्स ये दिखाई देता है, जो कि कुछ महिलाएं पहचान लेती हैं, कुछ महिलाएं नहीं पहचान पाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपनी बॉडी के अंदर ये सिम्टम्स देखिए, अगर आपको दिखाई देता है तो आपने डेफिनेटली अपनी प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और फ्रेंड्स, ये 90 से 95% महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन क्या है कि कुछ महिलाएं इग्नोर कर देती हैं और ये आपका जैसे पीरियड आने वाला है तो उससे 2-3 दिन पहले ही आपको दिखाई देने लगता है। 2-3 दिन पहले या जैसे पीरियड मिस होता है तो उसके जस्ट बाद आपको दिखाई देने लगता है। अगर आपके मन में भी इच्छा है कि आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही हैं और आप डेट मिस होने से पहले ही पहचान पाए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की है, तो ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए, जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी बॉडी क्या सिम्टम्स आपको दे रही है। यानी कि सिम्टम्स मैंने आपको ही बताया कि महिला की बॉडी जैसे ही 6 से 7 दिन पहले ही सिम्टम्स देना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है उसके तुरंत बाद ही आपको सिम्टम्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ महिलाएं उनको पहचान लेती हैं, कुछ महिलाएं उसको इग्नोर कर देती हैं। जैसे कि आपका ओवुलेशन होता है, मिड साइकिल में आपका ओवुलेशन होता है और जैसे ही आपका जैसे ओवुलेशन हुआ उसके 6 से 7 दिन बाद, 8 दिन बाद आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो फिर जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी कि आपका जैसे नेक्स्ट पीरियड आने वाला है उससे 6 से 7 दिन पहले ही आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो फिर जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है तो आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स देना स्टार्ट कर देती है। तो आप यही सिम्टम्स अपनी बॉडी में देखेंगे और आप उनसे तुरंत पहचान जाएंगे कि आपने प्रेगनेंसी। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो आगे भी शेयर करें, जिससे लोगों को भी लाभ मिले और मेरे चैनल पर वो विजिट करें, जिससे उनको भी पता चले कि आप मेरे काफी चैनल पे काफी वीडियो पड़े हुए हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपके प्रेगनेंसी में आपने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल्स कंसीव की है। फ्रेंड्स, काफी वीडियो आप प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग काफी वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप उन पे भी विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी किए आपको बता दें कि ऐसा एक कौन सा सिम्टम्स है जो आप अपनी बॉडी में देख सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही आपका प्रेगनेंसी पीरियड आपका आने वाला होता है, यानी कि नेक्स्ट पीरियड आपका आने वाला होता है, उससे 2 से 3 दिन पहले ये आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगता है। सिम्टम्स क्या है फ्रेंड? तो सिम्टम्स ये है, जैसे कि आप यूरिन जाते हो, आप कम से कम 2-3 घंटे में एक बार यूरिन जाते हो, और लेकिन जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव की होती है, हर आधे घंटे में आप यूरिन पास करने के लिए जाएंगे। और फ्रेंड, जैसे ही आप बार बार यूरिन पास करेंगे तो आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप यूरिन पास करेंगे तो आपको बार बार प्यास भी लगेगी, तो आप पानी भी ज्यादा से ज्यादा पियेंगे और आपको हर आधे घंटे में ऐसा लगेगा कि आपको यूरिन पास करना है, जो कि आप पहले नहीं करते थे। पहले आप 2 से 3 घंटे, 4 घंटे में इस तरीके से यूरिन के लिए जाते थे, बट आप जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, आपका 2-3 दिन बचता है नेक्स्ट पीरियड में, तो आप बार बार यूरिन जाने लगते हैं। तो इससे फ्रेंड्स आप पहचान सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कर। आपको बार बार यूरिन लगती क्यों आप बार बार पास करने के लिए यूरिन जाते हो? तो फ्रेंड्स, ये इसलिए लगती है, जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है, जैसे ही आप बेबी कंसीव करते हो, तो आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन काफी हद तक बढ़ जाता है। और ब्लड का सर्कुलेशन जैसे ही आपकी बॉडी में बढ़ता है फ्रेंड्स, तो उसका फिल्ट्रेशन भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि बार बार आपको यूरिन पास करना, जो कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप बार बार भाग के जाते हो, आपको यूरिन पास करना है। दूसरा चेंजमेंट यूरिन में क्या होता है? कुछ लोग बोलते हैं कि यूरिन में और भी कोई चेंजमेंट बताइए। तो फ्रेंड, दूसरा चेंजमेंट होता है, जैसे ही आप यूरिन पास करने के लिए आप जाते हो, तो आपकी यूरिन में आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपको झाग लग रहा है उसमें। जैसे कि आप कपड़े धोते हो, साबुन का झाग होता है, तो उसमें हल्का सा झाग, यानी कि ज्यादा झाग नहीं लगेगा, लेकिन पहले की अपेक्षा आपको ऐसा लगेगा कि आपकी यूरिन में झाग आना स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड, तीसरी इसमें क्या होता है सिम्टम? तीसरा सिम्टम्स यूरिन में ये होता है कि आपकी यूरिन में पहले स्मेल नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपनी यूरिन में
स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये स्मेल आना क्यों स्टार्ट होती है? यूरिन की वजह से नहीं होता है, ये आपका होता है सेंसिटिव की वजह से, यानी कि आपकी सूंघने की क्षमता की वजह से। मैंने कईयों वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है कि प्रेगनेंसी जैसे ही महिलाएं कंसीव करती हैं तो उनकी सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये आपकी सेंसिटिव की वजह से होता है कि आपकी सूंघने की क्षमता बढ़ जैसे यूरिन में थोड़ा भी चेंजमेंट आता है तो आपको स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। ये आपकी सेंसिटिव की वजह से होती है, यानी कि आपकी सूंघने की क्षमता इस टाइम पे नेक्स्ट सिम्टम्स होता है आपकी यूरिन का गाढ़ा होना। यानी कि आपने देखा होगा कि जिन महिलाओं ने प्रेगनेंसी कंसीव की हुई होती है तो उनकी यूरिन गाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा होता क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अंदर ही अंदर वर्कआउट करती हुई होती है। आपकी बॉडी बच्चे को विकसित कर रही है, बच्चे को बढ़ा रही है, तो आप बहुत देर तक, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत देर तक आप वॉशरूम नहीं जाते हो, आप कंट्रोल करके रखते हो, बहुत देर तक वॉशरूम नहीं जाते हो, उधर आपकी बॉडी अंदर ही अंदर वर्कआउट कर रही है, तो इसकी वजह से आपकी यूरिन की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो सकती है। पहले की अपेक्षा पहले पतली थी एकदम से, अब आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी सी आपकी यूरिन गाढ़ी। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैम आपने ये सिम्टम्स बताया था लेकिन मेरे साथ ये सिम्टम्स नहीं हुआ, इसका अपोजिट हुआ। तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई हुई हैं, अपने अगले वीडियो में भी बताई हुई हैं, जो वीडियो पड़े हुए हैं उनमें भी बताई हुई कि हर महिला की बॉडी का टाइप अलग होता है, तो सिम्टम्स भी उनमें 19-20 हो जाते हैं। यानी कि 100 में से 100% नहीं होते हैं, 90 से 95% जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो होते हैं। 5% उसके अपोजिट भी हो जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि जो मैंने सिम्टम्स बताए उसके अपोजिट भी हो सकता है, आपकी बॉडी का टाइप उस तरीके से नहीं हो जिस तरीके से मैंने बताया, क्योंकि 90 से 95% इनका फ्रेंड्स कोई भी साइंटिफिक प्रमाण नहीं होता है, ये सिर्फ एक अपने अनुभव के आधार पर होते हैं। और फ्रेंड्स अपने अनुभव के आधार पर 100 में से 100% नहीं होते हैं फ्रेंड्स, 90 से 95% यानी कि मोस्टली लोगों के साथ में ये सिम्टम्स होते हैं। मेरे जो वीडियो पड़े हुए हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं आपके घर में पला बच्चा लड़का है, जो कुछ लोग कमेंट करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं वो आपके लिए सूट ना बैठ रहे हो। 90 से 95% मोस्टली महिलाओं के साथ में ऐसा होता है। 5 से लेके 10% तक महिलाओं के साथ में ऐसा नहीं भी हो सकता है, उसका अपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि इनका कोई भी साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ एक अपने अनुभव के आधार पर होते हैं, जो पहले की महिलाएं बताती थी उनके आधार पर होते हैं फ्रेंड्स। तो इसका ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 100% श्योर। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाया करे फ्रेंड्स। और दूसरों को भी शेयर करिए जिससे उनको भी लाभ मिल सके।